वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त बजट पेश कर रही हैं और उन्होंने किसानों को लेकर दिल खोल के ऐलान किए हैं। यूं कहें कि पिटारे में से बहुत कुछ किसानों के लिए बड़ी सौगातें निकल कर आई हैं। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ बिहार में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। धन धान्य योजना से 100 जिलों को जोड़ा जाएगा। फसल विविधीकरण और सिंचाई सुविधाओं और लोन से 1 करोड़ 70 लाख किसानों को मदद मिलेगी। दालों में भी आत्मनिर्भरता हासिल करने की योजना में अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। धन धान्य योजना के तहत नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से दालें खरीदेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने सरकार कहा है कि मखाना बोर्ड का गठन कर रही है। इसके लिए बिहार के किसानों को जाहिर तौर पर लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अपने बजट में उन्होंने साफ तौर पर बताया एग्रीकल्चर, एसएमई और एक्सपोर्ट सहित हमारा फोकस 4 ग्रोथ के इंजन पर है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रायोरिटी पर है, यानी कि सबसे पहला इंजन है और इसी पर हमारा प्राथमिकता है। इसमें उन्होंने कुछ खास ऐलान किए हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार करने की बात कही है। इसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करने की बात कही गई है। इसमें कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे लाभ 7.5 करोड़ किसानों को होगा। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा ऐलान, गेम चेंजर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कपास मिशन प्रोडक्शन का भी ऐलान किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि किसानों को 5 साल का पैकेज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों को यूरिया की कमी ना हो, इसके लिए भी यूरिया फैक्ट्री लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को सस्ता कर्ज दिलाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। साथ ही मछुआरों के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। उन्हें ज्यादा लोन देने की बात भी कही गई है। साथ ही केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्रों की पैदावार को बनाए रखने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विनिर्माण मिशन नीति समर्थन और विस्तृत ढांचे के माध्यम से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर किया जाएगा। The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam.